फिर से गाओ ये सोचो हम कितने मजबूर। ओम नमः शिवाय। ऑल द बेस्ट। सलाम प्रणाम। आओ आओ आओ। अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। अपनी शायरी से इतना जल्दी तो मत डराओ। पकाओ पकाओ। ये कमेंट देकर रंगूमली को और ना सताओ। अरे आओ, सब भी आ रहा है जल्दी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं एक किसान गरीब का बेटा हूँ सर, और मैं 15 साल की जेल काट कर आया हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साधारण लड़का 15 साल की जेल कैसे काट कर आया है। तो सर मैं इसके बारे में अपनी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो सर मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ही कट रही थी सर। अचानक हुआ क्या, एक दिन एक बिजनेसमैन मेरे घर आए और मेरे पापा से मिले और उन्होंने कहा कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच लो, उसके बदले में आपको मैं मोटी रकम दूंगा। और मेरे पापा बेचने के लिए तैयार हो गए। और क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गरीब थे, तो सर जब मेरे पापा को पता चला कि बिजनेसमैन इस ज़मीन पर शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो मेरे पापा बेचने से इनकार कर दिया और पैसे वापस कर दिया। जब मेरे पापा ने बेचने से मना कर दिया, तो उन व्यापारियों ने गैर कानूनी से मेरे पापा को एक बार उस ज़मीन पर बुलाया और कहा कि इस ज़मीन को बेच लो। और मेरे पापा ने फिर दोबारा से कहा मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूंगा। और उसने कुछ गुंडे भी साथ में लाए थे और मेरे पापा को धक्का मारा और 4 अपराधी बंदूक तान दिए और सर बेरहमी से मेरे पापा पर गोलियां बरसा दी और सर जान से मार दी। और सर जब मेरे पापा को जान से मार दी तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब मुझको पता चला मैं बहुत रोया सर, और मैंने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। और मैंने ठान लिया था कि मैं इन अपराधियों को मैं जान से मार दूंगा। सर एक बार मैंने मारने की कोशिश की, वो भाग गए और मेरे हाथों से फिसल गए, मैं नहीं मार पाया। और सर एक बार फिर से मैंने उन अपराधियों को अचानक पकड़ लिया और सर मैंने उन सबको मार डाला। और सर जब उनको मार डाला और मैं अपने घर पर काम कर रहा था और उनमें से एक अपराधी बच गया था, उस अपराधी ने पुलिस लेकर मेरे घर आए और मुझको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया सर। तो सर मेरे जीवन की यही सच्चाई है। तो सर मैं जब जेल में बंद था और वहाँ लोगों को अच्छे अच्छे गाना सुनाता था और याद करके गाता था। सर मैं जेल में जब लोगों को मैं अच्छे अच्छे गाना सुनाता था तो बहुत पसंद करते थे सर। मैं मन ही मन में याद करता था और सुनाता था सर। मैं एक दिन हुआ क्या, अचानक जेला साहब आ गए और मैं गाना गा ही रहा था, तभी अचानक उन्होंने थोड़ा सा सुन लिया और वो मेरे सामने आ गए। मैं तो डर गया था। तो सर जब उन्होंने कहा बेटा आप खड़े हो जाइए और आप गाना बहुत ही अच्छा गा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलिए दोबारा फिर मुझको 2 लाइनें सुनाइए, अगर हमको अच्छा लगा तो मैं आपको जेल से बाहर निकाल दूंगा और आपकी सारी सज़ा माफ़ कर दूंगा। तो सर जब मैंने उनको अच्छे से बहुत ही दर्द भरा गाना ये 2 लाइनें सुनाया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा आपकी सारी सज़ा माफ़ कर दी गई है और आप इंडियन आइडल में जाइए और इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए। तो सर मैं जब जेल से बाहर आया तो मैंने ठान लिया था मैं सिंगर बनकर ही रहूँगा और मैं देश का नाम रोशन करूँगा और मैं उस जेलर साहब का भी नाम रोशन करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझको बाहर ही निकाला था। तो चलिए सर अब मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। अगर मेरे गाने में कोई भी गलती हो, किसी भी तरह की त्रुटि या गलती हो, मुझे क्षमा कर देना सर, क्योंकि मैं कहीं सीखने नहीं गया हूँ,
सिर्फ आपको मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। हमारे बहुत पास सही, जो लेकिन- कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ। ये बात- सोचो हम कितने मजबूर थे, जो हमने सोचा नहीं था वो कर गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो हमने सोचा नहीं था वो कर गए। सर, जब मैं जेल में था तो लोगों को मैं एक गाना सुनाता था और याद करके मैं लोगों को एंटरटेनमेंट करता था और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। सर जब मेरी सज़ा को रिहा कर दिया गया तो सर मैं सीधे यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने आ गया। सर मैं बहुत ही अच्छे गाना गाता था और जेलर साहब को भी बहुत दर्द भरा गाना सुनाया तो सर उन्होंने मेरी सारी सज़ा माफ़ कर दी और उन्होंने कहा आप जाइए, आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और इंडियन आइडल में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए और देश का नाम रोशन करिए। तो सर मेरी सज़ा पूरी माफ़ कर दी गई और सीधे मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने चला आया सर। और सर मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही दुख भरी कहानी है सर। मैं आप लोगों के सामने बीच खड़ा हूँ सर और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ सर। चलिए सर, मैं बहुत ही दुख भरा गाना सुनाऊंगा सर, जो आप लोगों को आपका